क्या आप ज्यादा सोचते हैं लेकिन कम एक्शन लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कोई जरूरी काम करना है, लेकिन आप बस प्लानिंग और सोचने में ही फंसे रह जाते हैं? आप बार बार खुद से कहते हैं, अभी सही समय नहीं आया, या पहले और रिसर्च कर लेता हूं, और इस चक्कर में महीनों निकल जाते हैं। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। पीटर हॉलिंस की किताब थिंक लेस डू मोर हमें सिखाती है कि ज्यादा सोचने से बचकर कैसे तुरंत एक्शन लिया जाए। ये किताब बताती है कि ओवरथिंकिंग आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। द ग्रेटेस्ट बैरियर टू सक्सेस इज नॉट लैक ऑफ आइडियाज बट लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। इस वीडियो में हम जानेंगे ओवरथिंकिंग से कैसे बचें, कैसे एक्शन लेने की आदत डालें, परफेक्शनिज्म को कैसे हराएं, ज्यादा सोचने से हमें नुकसान क्यों होता है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग अनगिनत संभावनाओं में उलझ जाता है। हम हर छोटी चीज का एनालिसिस करते रहते हैं और डर और शंका हमारे ऊपर हावी हो जाती है। नतीजा, हम कुछ भी नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, सोचिए आपने जिम ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन आप ये सोचते रह गए कि कौन सा जिम बेहतर रहेगा, कौन सा डाइट प्लान सही रहेगा, क्या मैं इसे लंबे समय तक कर पाऊंगा। और इस चक्कर में महीनों निकल गए, लेकिन एक भी दिन एक्सरसाइज नहीं की। एक्शन बीट्स इंटेंशन। अ स्मॉल स्टेप टुडे इज बेटर देन अ परफेक्ट स्टेप टुमारो। अब क्या करें? सॉल्यूशन, पहला कदम अभी उठाएं। सोचने की बजाय छोटा सा एक्शन लें। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करें। डन इज बेटर देन परफेक्ट। रोज 1% बेहतर बने। हर दिन थोड़ा थोड़ा करें। एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलना चाहते हैं और ज्यादा सोचने की बजाय डूअर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब क्या आप तैयार हैं अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाने के लिए? आइए इस किताब के सबसे जरूरी सबक को आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग, आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कुछ करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं? आप कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले घंटों, दिनों या महीनों तक सोचते रहते हैं, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? अगर हां, तो आपको समझना होगा कि ओवरथिंकिंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ओवरथिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट डोंट इवन एग्जिस्ट। पीटर हॉलिंस इस किताब में बताते हैं कि लोग सोचते ज्यादा हैं और करते कम हैं। हम अपने दिमाग में इतनी ज्यादा एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है और हम डर के कारण कोई कदम नहीं उठा पाते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, जब सोचने की वजह से इंसान कुछ करने से डरने लगता है। ओवरथिंकिंग क्यों होती है? फिर हमें यह डर रहता है कि अगर हमने गलत फैसला लिया तो क्या होगा? हम असफल हो जाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। परफेक्शनिज्म, हम हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। बहुत ज्यादा जानकारी, टू मच इंफॉर्मेशन, हम इतना ज्यादा रिसर्च कर लेते हैं कि उलझ जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, ओवरथिंकिंग कैसे आपको पीछे रोकती है? सोचिए, आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप महीनों तक ये सोचते रह जाते हैं कि कौन सा बिजनेस सही रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या लोग इसे पसंद करेंगे, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। इतना सोचने के बाद भी आप कोई एक्शन नहीं लेते और बस वही के वही रह जाते हैं। You miss 100% of the shots you don't take. ओवरथिंकिंग से कैसे बचें? सॉल्यूशंस, सोचो कम, करो ज्यादा, पहला कदम तुरंत उठाओ। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ सोचते मत रहो, सीधे जाकर आज ही रजिस्ट्रेशन करवा दो। 80% तैयार होकर भी शुरू कर दो। किसी भी चीज को 100% परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। जब आप काम शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे और सीखते जाओगे। हर दिन 1% बेहतर बनो। हर दिन छोटे छोटे एक्शन लो।
इससे आपकी आदत बनेगी और ओवरथिंकिंग से बच पाओगे। अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। निष्कर्ष, सोचने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेने से बदलता है। आपका सपना तभी पूरा होगा जब आप पहला कदम उठाओगे। डर और परफेक्शन को छोड़कर एक्शन लेना सीखो। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा फंसोगे, जितना ज्यादा करोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो क्या आप आज ही पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे एक्शन आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 2, छोटे एक्शन बड़े नतीजे। स्मॉल एक्शंस व्हेन डन कंसिस्टेंटली लीड टू मैसिव रिजल्ट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है? अगर आप सोचते हैं कि आपको एक बार में ही कोई बड़ा बदलाव लाना होगा, तो यही सोच आपको पीछे रोक रही है। असल में छोटे छोटे एक्शन ही हमें धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाते हैं। लोग शुरुआत क्यों नहीं कर पाते? उन्हें लगता है कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाएगा। वे सोचते हैं कि उनके पास बड़ा प्लान होना चाहिए। वे बार बार अपने फैसलों पर शक करते हैं। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते हैं कि हमें कोई भी बदलाव अचानक करना होगा। लेकिन सफलता का असली सीक्रेट यह है कि आपको बस रोज एक छोटा सा स्टेप लेना है। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। एग्जाम्पल, छोटे कदमों का बड़ा असर। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो एकदम से 5 बजे उठने की कोशिश मत करो। पहले 15 मिनट पहले उठने की आदत डालो, फिर धीरे धीरे टाइम कम करो। अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सीधे 1 घंटे जिम जाने का प्लान मत बनाओ। पहले 10 मिनट घर पर वर्कआउट शुरू करो। अगर आपको कोई नया स्किल सीखना है तो रोज 1 से 2 घंटे देने की बजाय सिर्फ 15 मिनट शुरू में दो। छोटे छोटे स्टेप से आपकी आदत बनेगी और धीरे धीरे ये आपके लिए आसान हो जाएगा। 2 मिनट रूल, छोटे स्टेप लेने की सबसे आसान ट्रिक। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है कि अगर आपको कोई आदत डालनी है तो इसे इतना आसान बना दो कि आप इसे टाल ही न सको। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो बस 2 मिनट के लिए पढ़ो। अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलो। अगर आपको जिम जाना है तो सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट करो। एक बार जब आप छोटा स्टेप लेना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग इसे कंटिन्यू करना चाहता है। इफ यू कांट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। निष्कर्ष, सोचो मत, छोटा एक्शन लो। छोटे स्टेप से ही बड़ा बदलाव आता है। एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। हर दिन बस 1% बेहतर बनो और लंबी रेस जीत जाओगे। तो आज से आप कौन सा छोटा स्टेप लेने वाले हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी आदतों को मजबूत बनाया जाए ताकि आप ज्यादा सोचने की बजाय ज्यादा कर पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 3, आदतें बनाओ, बहाने नहीं। We don't rise to the level of our goals. We fall to the level of our habits. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों को इतनी आसानी से क्यों हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? राज सिर्फ एक चीज में छिपा है, अच्छी आदतें। अगर आप ज्यादा सोचने की बजाय ज्यादा एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों पर काम करना होगा। जब तक आपकी अच्छी आदतें मजबूत नहीं होंगी तब तक आप बार बार ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल में फंसते रहेंगे। योर हैबिट्स शेप योर फ्यूचर, नॉट योर विशेस। क्यों ज्यादातर लोग अच्छी आदतें नहीं बना पाते? वे पहले ही दिन बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं
उन्हें लगता है कि सिर्फ मोटिवेशन से बदलाव आ जाएगा। वे छोटी असफलताओं से जल्दी हार मान लेते हैं। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि कोई भी आदत सिर्फ 1 से 2 दिन में नहीं बनती। ये एक प्रोसेस है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट्स कीप यू गोइंग। एग्जाम्पल, कैसे आदतें आपकी लाइफ बदल सकती हैं? अगर आप हर दिन सिर्फ 10 पेज किताब पढ़ते हैं तो 1 साल में 12 से ज्यादा किताबें खत्म कर सकते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ ही महीनों में फिट हो सकते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सेविंग करते हैं तो कुछ सालों में बड़ी अमाउंट जोड़ सकते हैं। छोटे छोटे एक्शन ही बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। आसान स्टेप्स में अच्छी आदतें बनाएं। 1. ट्रिगर सेट करें। सेट अ ट्रिगर। कोई भी नई आदत अपनाने के लिए उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ दें। जैसे हर सुबह चाय पीने के बाद 10 मिनट पढ़ाई करूंगा। 2. आसान शुरुआत करें। स्टार्ट स्मॉल। एकदम से 1 घंटा जिम जाने की बजाय पहले सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट करें। आदत को इतना छोटा बना दो कि उसे टाल न सको। 3. रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब भी आप अपनी आदत को पूरा करें, खुद को कुछ अच्छा महसूस कराएं। जैसे अगर मैं पूरे हफ्ते रोज 10 पेज पढ़ता हूं तो वीकेंड पर अपनी फेवरेट मूवी देखूंगा। सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। निष्कर्ष, सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आदतें बदलो। अच्छी आदतें आपकी लाइफ को ऑटोमेटिकली बेहतर बना देंगी। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, आपको छोटे छोटे एक्शन लेने होंगे। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आज से आप कौन सी नई आदत अपनाने वाले हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे फोकस बनाए रखें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 4, फोकस बनाए रखें, डिस्ट्रैक्शन हटाएं। स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस, फीड योर फोकस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप किसी जरूरी काम को करने बैठते हैं तभी आपको सोशल मीडिया चेक करने, कोई नई वीडियो देखने या बस यूं ही कुछ और करने का मन क्यों करता है? डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा सोचने और कम करने की आदत आपकी सबसे बड़ी समस्या है तो असल में डिस्ट्रैक्शन ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप अपने फोकस को सही दिशा में लगा ले तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। क्यों हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं? हमारा दिमाग आसान रास्ता ढूंढता है। कोई मुश्किल काम करने के बजाय वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना ज्यादा पसंद करता है। डोपामाइन का जाल। हर बार जब आप कोई नया नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपका दिमाग एक छोटा इनाम, रिवॉर्ड महसूस करता है। हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, ये सब हमारी प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। The ability to concentrate is a skill that must be developed. Example, फोकस की ताकत। सोचिए कि आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हर 10 मिनट में मोबाइल चेक कर रहे हैं। क्या आप पूरे ध्यान से पढ़ पाएंगे? वही दूसरी तरफ, अगर आप मोबाइल को बंद कर सिर्फ 90 मिनट पूरी फोकस के साथ पढ़ते हैं तो आप कम समय में ज्यादा सीख सकते हैं। 3 आसान स्टेप्स में फोकस कैसे बढ़ाएं? 1. नो फोन जोन बनाएं। क्रिएट अ नो फोन जोन। जब भी किसी जरूरी काम पर ध्यान लगाना हो, मोबाइल को खुद से दूर रख दें। पढ़ाई या काम के समय डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना मुश्किल लग रहा है तो ऐप ब्लॉकर का इस्तेमाल करें। 2. पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। यूज द पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट तक बिना किसी ब्रेक के काम करें, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें,
4 सेशन पूरे करने के बाद 20 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। ये तरीका आपके फोकस को तेजी से सुधार सकता है। 3. सबसे जरूरी काम पहले करें। प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। हर दिन अपने 3 सबसे जरूरी टास्क लिखें और उन्हें सबसे पहले पूरा करें। दिन के शुरुआत में सबसे मुश्किल काम निपटा दें। ईट दैट फ्रॉग रणनीति अपनाएं, यानी जो सबसे मुश्किल काम है उसे पहले पूरा करें। इफ यू डोंट कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शंस विल कंट्रोल यू। निष्कर्ष, ध्यान भटकाना छोड़ो, फोकस पकड़ो। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बचना सीख गए तो आपकी स्पीड और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएगी। बिना फोकस के आप बहुत मेहनत तो करेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की चीजों पर कम ध्यान देकर अपनी असली प्राथमिकताओं प्रायोरिटीज पर फोकस करें। अब आपकी बारी। आज से कौन सी एक आदत अपनाएंगे जिससे आपका फोकस बढ़े? कमेंट में बताएं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपने डर और असफलता से बाहर निकलकर अपने गोल्स पूरे करें। चैप्टर 5, डर और असफलता को हराएं। द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू सक्सेस इज द फियर ऑफ फेलियर। क्या आपने कभी कोई बड़ा सपना देखा लेकिन डर के कारण उसे शुरू ही नहीं किया? क्या आपको असफलता, फेलियर से इतना डर लगता है कि आप कोशिश नहीं करते? अगर हां, तो ये अध्याय आपके लिए बहुत जरूरी है। डर हमें रोकता है लेकिन उसे हराना हमें आगे बढ़ाता है। हम असफलता से क्यों डरते हैं? लोग क्या कहेंगे? हम अक्सर इस डर में जीते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। सफलता का दबाव। हमें लगता है कि अगर हम सफल नहीं हुए तो हम अच्छे नहीं हैं। परफेक्शनिज्म का जाल। हम तब तक कुछ शुरू ही नहीं करते जब तक हमें ये यकीन न हो कि हम परफेक्ट रिजल्ट देंगे। Fear kills more dreams than failure ever will. एग्जाम्पल, डर को हराने वालों की कहानी। थॉमस एडिसन। हजारों बार फेल होने के बाद भी उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। अगर वो हार मान लेते तो दुनिया अंधेरे में होती। जेके रोलिंग, उनकी हैरी पॉटर किताब 12 बार रिजेक्ट हुई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज ये दुनिया की सबसे मशहूर बुक सीरीज में से एक है। अमिताभ बच्चन, करियर की शुरुआत में उन्हें लगातार रिजेक्शन मिले लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बॉलीवुड के शहंशाह बन गए। याद रखें, असफलता सफलता की सीढ़ी है। डर को हराने और असफलता से सीखने के 3 पावरफुल तरीके। 1. फेलियर को एक सबक समझे। सी फेलियर एज अ लेसन। जब भी आप फेल हो उसे एक सीख के रूप में लें। खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप पहले से बेहतर बनते हैं। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। 2. छोटे छोटे कदम उठाएं। टेक स्मॉल स्टेप्स। अगर कोई बड़ा गोल आपको डराता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे। एक बार में पूरे पहाड़ पर नहीं चढ़ा जाता लेकिन एक कदम बढ़ाने से सफर शुरू होता है। जब भी किसी चीज से डर लगे, सोचें, मुझे बस पहला कदम उठाना है। डू नॉट वेट टू बी फियरलेस, जस्ट टेक एक्शन डिस्पाइट योर फियर्स। 3. डर का सामना करें। फेस योर फियर्स हेड ऑन। जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उसे बार बार करें। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, छोटे ग्रुप में बोलने की प्रैक्टिस करें। रिजेक्शन से डर लगता है, लोगों से ना सुनने की आदत डालें। जितना ज्यादा आप अपने डर का सामना करेंगे उतना ही वो कमजोर होगा। एवरीथिंग यू वॉन्ट इज ऑन दी अदर साइड ऑफ फियर। निष्कर्ष, डर को गले लगाएं, असफलता से सीखें। अगर आप असफलता से डरते रहेंगे तो आप कभी बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वे भी कई बार असफल हुए हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। असली फेलियर तब होता है जब हम कोशिश ही नहीं करते। अब आपकी बारी। आपका सबसे बड़ा डर क्या है?
जिसे आप हराना चाहते हैं? कमेंट में बताएं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे स्मार्ट वर्क से आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपने गोल्स जल्दी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 6, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं। वर्क स्मार्टर, नॉट हार्डर। क्या आप दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता? क्या आपको लगता है कि ज्यादा मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी? अगर हां, तो आपको इस अध्याय को ध्यान से पढ़ना चाहिए। सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से काम करने से ही सफलता मिलती है। इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क, बिना किसी स्ट्रेटजी के बस मेहनत करना। स्मार्ट वर्क, सही तरीके से काम करना ताकि कम समय में ज्यादा रिजल्ट मिले। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू वर्क, इट्स अबाउट हाउ प्रोडक्टिव दोज आवर्स आर। एग्जाम्पल, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। एग्जाम्पल 1, राहुल 10 घंटे पढ़ाई करता है लेकिन बिना किसी प्लानिंग के। वो बस किताब खोलकर पढ़ता रहता है। हार्ड वर्क। एग्जाम्पल 2, सोनिया सिर्फ 4 घंटे पढ़ती है लेकिन टाइम टेबल बनाकर, एक्टिव नोट्स लिखकर और फोकस्ड तरीके से। स्मार्ट वर्क। अब बताइए, कौन ज्यादा सीखेगा? एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स। स्मार्ट वर्क करने के 3 पावरफुल तरीके। 1, 80-20 रूल अपनाएं। फॉलो द 80-20 रूल। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% सही एक्शन से आता है। उन टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। पहले जरूरी काम करें, फिर बाकी चीजों पर ध्यान दें। फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी। 2, टू डू लिस्ट की जगह टाइम ब्लॉकिंग करें। यूज टाइम ब्लॉकिंग इंस्टेड ऑफ टू डू लिस्ट्स। सिर्फ एक लंबी टू डू लिस्ट बनाने से काम नहीं होगा। हर काम के लिए एक तय समय रखें और उसी दौरान पूरा करें। इससे काम टालने, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत कम होगी और फोकस बढ़ेगा। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। 3, ऑटोमेशन और डेली रूटीन बनाएं। ऑटोमेट बिल्ड डेली रूटीन्स। हर बार छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा समय बर्बाद न करें। जो चीजें रोज करनी है उनके लिए रूटीन बनाएं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। रिमाइंडर्स, एप्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स का सही इस्तेमाल करें। रूटीन इन एन इंटेलिजेंट मैन इज अ साइन ऑफ एम्बिशन। निष्कर्ष, मेहनत करो लेकिन सही दिशा में। सिर्फ ज्यादा घंटों तक काम करना जरूरी नहीं, सही तरीके से काम करना जरूरी है। अपनी एनर्जी, समय और ध्यान सही जगह लगाएं। जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं वे कम समय में भी बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। अब आपकी बारी। क्या आप हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की ओर बढ़ना चाहते हैं? कमेंट में बताएं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे सही आदतें बनाकर अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। चैप्टर 7, सही आदतें बनाएं। सफलता अपने आप मिलेगी। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? सच तो यह है कि मोटिवेशन ज्यादा समय तक नहीं टिकता, लेकिन अच्छी आदतें आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सही आदतें डालकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी और लाइफ क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। आदतों का असली रहस्य, द पावर ऑफ हैबिट्स। हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो हमारी हर रोज की आदतों का ही नतीजा होता है। अच्छी आदतें इक्वल्स टू सफलता, बुरी आदतें इक्वल्स टू असफलता। फर्स्ट वी मेक आवर हैबिट्स, देन आवर हैबिट्स मेक अस। अगर आप हर दिन अपने गोल्स के लिए 1% भी बेहतर होते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। सही आदतें बनाने के 3 आसान तरीके। 1, छोटे से शुरू करें, स्टार्ट स्मॉल।
एकदम से बड़ी बड़ी आदतें अपनाने की कोशिश मत करें। छोटे स्टेप्स लें, लेकिन उन्हें रोज फॉलो करें। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 10 पेज पढ़ना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 2 पेज पढ़ें और धीरे धीरे बढ़ाएं। स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस इन द लॉन्ग रन। 2 ट्रिगर्स और रिमाइंडर सेट करें। सेट ट्रिगर्स रिमाइंडर्स। आदतें तभी बनती हैं जब उनका कोई ट्रिगर हो। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो जिम के कपड़े रात में ही निकाल कर रख दें। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो बोतल अपने सामने रखें। मेक गुड हैबिट्स इजी एंड बैड हैबिट्स हार्ड। 3 बुरी आदतों को तोड़ने का तरीका। ब्रेक बैड हैबिट्स। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उन्हें मुश्किल बनाएं। अगर आपको फोन पर ज्यादा समय बिताने की आदत है तो फोन को दूसरे कमरे में रखें। अगर आपको जंक फूड खाने की आदत है तो घर में हेल्दी स्नैक्स रखें। योर हैबिट्स शेप योर फ्यूचर। चूज देम वाइजली। निष्कर्ष, अच्छी आदतें ही सफलता की कुंजी है। बड़ी सफलता छोटे बदलावों से आती है। अच्छी आदतें बनाने के लिए छोटे से शुरू करें और कंसिस्टेंट रहें। बुरी आदतों को पहचानें और उन्हें धीरे धीरे हटाएं। अब आपकी बारी। आप कौन सी नई अच्छी आदत डालना चाहते हैं? चैप्टर 8। अपना माइंडसेट बदले, सफलता अपने पीछे आएगी। योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। इफ यू बिलीव यू कैन डू इट, यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती? अगर हां, तो शायद समस्या आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपके माइंडसेट में है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सही माइंडसेट अपनाकर हम अपने डर, असफलता और खुद पर शक, सेल्फ डाउट को हरा सकते हैं। माइंडसेट के 2 प्रकार। 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में बताया कि लोग 2 तरह की सोच रखते हैं। एक, ग्रोथ माइंडसेट, जो लोग मानते हैं कि इंसान की काबिलियत मेहनत और सीखने से बढ़ सकती है। ये लोग हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2, फिक्स्ड माइंडसेट, जो लोग मानते हैं कि इंसान की काबिलियत जन्म से तय होती है और बदली नहीं जा सकती। ये लोग असफलता से डरते हैं और नई चीजें ट्राई करने से कतराते हैं। योर ओनली लिमिट इज योर माइंडसेट। अपना माइंडसेट बदलने के 3 आसान तरीके। 1, मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूं में बदले। जब भी आप किसी चीज में फेल हो तो ये मत सोचे कि मैं कर नहीं सकता। इसके बजाय सोचें, मैं सीख सकता हूं और बेहतर कर सकता हूं। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई इंटरव्यू खराब हो जाए तो मैं अच्छा नहीं हूं सोचने के बजाय कहें, मुझे और तैयारी करनी है। फेलिंग डजंट मीन यू आर अ फेलियर, इट मीन्स यू आर लर्निंग। 2, फेलियर से मत डरें, इसे अपना दोस्त बनाएं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को सीखने का मौका समझते हैं। जितनी बार आप फेल होंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे और मजबूत बनेंगे। एग्जाम्पल, क्या आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया था? उन्होंने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। एवरी फेलियर इज अ स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। 3, अपनी सोच को सही लोगों से घेरें। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहेंगे तो आपका माइंडसेट भी बदल जाएगा। उदाहरण, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ रहें जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। योर एनवायरनमेंट शेप्स योर माइंडसेट, चूज इट वाइजली। निष्कर्ष, सही माइंडसेट इक्वल्स टू सही सफलता। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं और खुद को हमेशा बेहतर बनाने पर फोकस करें। फेलियर से डरे बिना सीखने की आदत डालें। अपनी सोच को पॉजिटिव और प्रेरणादायक लोगों से घेरें। अब आपकी बारी। क्या आप भी अपना माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखें, आई चूज ग्रोथ माइंडसेट।
अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे खुद को मोटिवेट रखना ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष, सोच कम, एक्शन ज्यादा। अगर आप इस किताब की सीखों को ध्यान से देखें तो एक बात साफ है, हम जितना कम सोचकर ज्यादा एक्शन लेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। पीटर हॉलिंस हमें ये सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ आइडियाज और प्लान बनाने से नहीं मिलती, बल्कि उन्हें लागू करने से मिलती है। हम अक्सर ज्यादा सोचने, परफेक्ट बनने और फेलियर से डरने में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि फेलियर नहीं, बल्कि एक्शन न लेना ही असली हार है। द सीक्रेट टू सक्सेस इज सिंपल, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। इस किताब से हमने क्या सीखा? ओवरथिंकिंग से बचें और तुरंत एक्शन लें। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें, पर चलते रहें। सही माइंडसेट अपनाएं, डर से भागे नहीं, बल्कि उससे सीखें। परफेक्शनिज्म को भूलें, क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे जरूरी है। अब सवाल यह है, क्या आप सोचते रहेंगे या एक्शन लेंगे? धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो हमें सपोर्ट करना न भूलें। लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं। शेयर करें ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर मोटिवेशनल वीडियो को मिस न करें। कमेंट करें और हमें बताएं इस वीडियो की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। अगली बार मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक थिंक लेस, डू मोर।